to my new series, Gita Gyana Mitram, which in English translates to the nectar of Gita's wisdom. In this series, I'll share the profound teachings and timeless wisdom of the Srimad Bhagavad Gita. Each week, I'll bring you summaries of chapters or the meaning of specific verses, making these ancient insights accessible and relevant to our modern lives. My goal is to help us all understand and apply the Gita's teachings to lead more meaningful and enlightened lives. Thank you for joining me on this enlightening journey. Channel. Today I am excited to share the summary of chapter 17 from the Srimad Bhagavad Gita. This chapter is known as the Shraddha Traya Vibhag Yoga. This chapter delves into the nature of faith and how it influences our action and our choices in our life. We will explore the different types of faiths discussed by Lord Krishna and how they reflect our inner qualities and impact our lives. I hope this summary is a valuable insight to all of us. अब मैं भगवान श्री कृष्ण और अपने गुरु के चरण कमलों का वंदना करते हुए सनान सुनाने जा रहा हूँ। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17 समरी। अध्याय 17 को श्रद्धा त्रय विभाग योग कहते हैं। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमो, रजो और सतो गुण के विषय में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इन तीन गुणों मनुष्य के जीवन पर कैसे असर करते हैं। अध्याय 17 के सारांश को हम लोग 6 भाग में बांट सकते हैं। श्रद्धा, जिसे हम विश्वास भी कर सकते हैं, और हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ श्रद्धा होती है। यह श्रद्धा भी प्रकृति के तीन गुणों तमो, रजो और सतो से प्रभावित होता है। अर्थात हमारी श्रद्धा भी तमो, रजो और सतो गुणों के अनुसार होती है। किसी व्यक्ति के जैसे श्रद्धा होती है वैसी उसकी जीवन लज्जाली बनती है। जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है वैसी मनुष्य भोजन होता है। भोजन, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन को 3 भाग में बांटा है। भोजन को भी उन्हें तमो, रजो और सतो बताया है। इन 3 प्रकार भोजन का मनुष्य के जीवन और स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव डालता है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान। यज्ञ भी 3 गुणों के अनुसार अलग अलग तरीका से किया जाता है। हर गुण के यज्ञ अलग अलग प्रभाव और तरीका होता है। तपस्या अर्थात संयम। तपस्या का मतलब होता है शरीर, वर और मन का संयम। भगवान ने बताया है कि तपस्या भी 3 गुणों के अनुसार होती है। दान अर्थात दान की क्रिया तमो, रजो और सतो। उन्हें कई अनुसार दान भी 3 प्रकार के होते हैं। ओम तत् सत, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ओम तत्सत का अर्थ बताए है। ओम भगवान का निराकार रूप का प्रतीक है। तत् भगवान को समर्पित क्रियाओं है। सत संतन भगवान और धर्म का प्रतीक है। ये तीनों गुण अलौकिक भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से यह 6 पॉइंट इस अध्याय के सारांश है और इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान अगर शास्त्रों के नियमों के बिना किया जाए तो वो नियथार्थ है। धन्यवाद।